Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 21 सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये आप सबकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी दोस्त हमारे साथ आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, तो उनके सभी आंसर आ चुके हैं। श्रेया ठाकुर, आपने सभी आंसर सही दिए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया। आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आपका कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। चलिए कुछ रिवाइज करते हैं एंड फिर हम अब आगे अपना करंट अफेयर्स पे चलेंगे। वेल्सपन वन लॉजिस्टिक्स पार्क, इन्होंने कभी एमओयू साइन किया हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, ताकि 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा सके इन सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउस। कारखाने, वेयर हाउस होते हैं आपके, जो गोदाउन होते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उनके लिए अलग से वेयर हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि स्टोरेज की जा सके। फिर अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो चारा बिजाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहीं पर आ जाता है ई अधिगम। ये सारी स्कीम कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। और यहीं पे हरियाणा ने जीता था अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, हरियाणा में ही हुआ था ये भी। फिर एमवी राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, बिकेम द लॉन्गेस्ट वेसल टू सेल फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र वाया बांग्लादेश। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की बात करें, न्यू दिल्ली में हुई। कब से कब तक हुई थी? 20 से 22 मार्च तक हुई थी। अगर मैं 36वें नेशनल गेम्स की बात करूं तो कहाँ पर होगा? अहमदाबाद गुजरात में होंगे। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर एक विलेज सेटअप की गई है इन गेम्स के लिए। कर्नाटक, और यहीं पे अगर आ जाए तो 35वां नेशनल गेम्स कब हुआ था? पैशनल ने कहाँ हुआ था? तो वो केरला में हुआ था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कर्नाटका। कर्नाटका ने डेवलप की थी दिशांक एप्लीकेशन टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। आई रिपीट, कर्नाटका डेवलप्ड अ दिशांक ऐप टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। इंडियन रेलवेज ने प्रिपेयर किया एक नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट करता है डॉल उत्सव और डॉल जात्रा को, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और वेस्ट बंगाल से याद रखेंगे दुर्गा पूजा, जो कि एक फेस्टिवल है, एक वाइब होती है, आप इसको टच नहीं कर सकते, तो इसको हमने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया था यूनेस्को की। और हम जानते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के, जो कि यूनेस्को का है, इस पे पैनल पे इंडिया को भी इंडक्ट किया गया था। ठीक है, इंडिया वॉज ऑन दैट पैनल नाउ। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ,
जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आज की न्यूज़ से शुरू करते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने अभी विजिट किया लद्दाख सेक्टर को, ताकि वहां पर जो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कराई जा रही है उसको रिव्यू किया जा सके। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं कि किन्होंने अभी विजिट किया टू रिव्यू पर्वत प्रहार एक्सरसाइज फ्रॉम आर्मी चीफ जनरल। कौन थे वो थे मनोज पांडे जी। इनडायरेक्टली पूछ लेंगे कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी, जिन्होंने अभी विजिट किया था लद्दाख सेक्टर को, वो रिव्यू करेंगे किस एक्सरसाइज को, पर्वत प्रहार को। ठीक है, पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को। ये 2 दिन लंबी आपकी एक्सरसाइज रहेगी, आपको याद 2 दिन का लंबा ये विजिट रहेगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है ना, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, एक्सरसाइज किसके द्वारा कराई जा रही है, कौन वहाँ पे पार्ट कर रहा है। तो मथुरा बेस्ड 1 स्ट्राइक कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी 14,000 फीट पे इस एक्सरसाइज को करा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, और इसका नाम रखा गया है पर्वत प्रहार। दिस एक्सरसाइज इंक्लूड्स इन्फेंट्री सोल्जर्स, T-90s and T-72 टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, K9 वज्रा, बोफोर्स एंड M777 होविट्जर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन की। बायोमेट्रिक क्या होता है, जब भी आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी आधार कार्ड रजिस्टर कराया होगा, आधार कार्ड आपने अपना बनवाया होगा, तो आपने देखा होगा आप अपने थंब प्रिंट्स लगाए होंगे। आप जब भी किसी सरकारी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं आपका लेफ्ट थंब लगाया जाता है, लड़कियों का राइट थंब होता है। ठीक, तो ये किस लिए होता है, ताकि आपकी एक पहचान, आपकी आइडेंटिटी, एक डाटा स्टोर किया जा सके। सिमिलरली अभी न्यूज़ क्या आई है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है कि जो भी विक्टिम्स, जो भी आपके क्रिमिनल्स होंगे, जो भी आपके लोगों ने कोई केस है उनके खिलाफ, या फिर कोई भी उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं, उनको अरेस्ट किया गया, कन्विक्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उनको बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा फॉर स्टोरेज, ताकि उनका डाटा मेंटेन किया जा सके। किस लिए कि कल को अगर कोई भी अलग से सिनेरियो होता है, अगर कल को कोई केस होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो अगर वो डाटा उनसे मैच किया जाता है, जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया और वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तो उन फिंगरप्रिंट्स को अपने बायोमेट्रिक डाटाबेस से रन किया जाएगा, और अगर वो मैच होते हैं तो वो केस वहीं पे सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, एक मतलब प्रॉपर डाटाबेस मेंटेन करने के लिए ही ये अभी सेंटर के द्वारा नोटिफिकेशन करा गया है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे एनसीआर। पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रूल्स लाए गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये रूल्स लाए गए हैं। ठीक है, फॉर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022 के अनुसार, कि लोगों का जो कन्विक्टेड है, अरेस्टेड है और डिटेन्ड है, उनका बायोमेट्रिक डाटा लोगों का कलेक्ट किया जाएगा और एक डाटाबेस
बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ एनसीआरबी की याद रखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है एंड इन्हीं के द्वारा ये आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट स्पेसिफाइज द डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड टू कलेक्ट बायोमेट्रिक डाटा, इन्हीं के द्वारा ये रेगुलेशन सेटअप की जाती है। इवन बायोमेट्रिक अगर इसके अलावा बताऊं तो अटेंडेंस के लिए भी आजकल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि हम डायरेक्टली जब भी हम एंटर करेंगे जस्ट अपना थंब लगा के आपकी अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगी और जब आप वो इंस्टीट्यूशन को वापस छोड़ रहे हैं, जब आपकी छुट्टी हो रही है शाम को, तो आप वापस से उसको बायोमेट्रिक को यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इतने बजे मैंने एंट्री की थी और इतने बजे मैं अपने इंस्टीट्यूट से ऑफिस से निकला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी पीडीएफ कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो जरूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट की बात करें तो प्रमोद सावंत, इन्होंने चार्ज लिया ऑफ गोवा के चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टर्म। केरला की बात करें तो पहला स्टेट बन गया ये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स में। और केरला की बात करें तो इनका खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है सी स्पेस के नाम से, इन्हीं की शैली एप्लीकेशन है जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। और केरला की ही मैं बात करूँ तो इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी ऑफ उत्तराखंड फॉर सेकंड टर्म। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी फॉर सेकंड टर्म फॉर यूपी। भगवंत सिंह मान, ये चीफ मिनिस्टर बने थे चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, और कहाँ से हैं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की बात करूं तो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी कि इंडिया इज स्पेंडिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी पर कैपिटा इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी रिलीज की गई थी जिसको कर्नाटका ने अडॉप्ट किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो कर्नाटका रहेगी। इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, इन्होंने $400 बिलियन को टच कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिस्कल ईयर 2022। जल शक्ति मिनिस्टर की बात करें, इनके द्वारा सुजलाम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया था फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली। ग्रे वाटर होता है अनक्लीन वाटर, ठीक है, ये होता है आपका पॉइजन्ड वाटर, इसी को क्या देते हैं आपका डर्टी वाटर, ठीक है। यही वो होता है जो गंदा पानी नहीं होता आपका, नालों में पानी होता है, जब आप देखते हैं वो ग्रे ग्रे कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है, तो उसको ग्रे वाटर कहते हैं। इसी को कंज्यूम करने से पहले आपको इसको क्लीन करना ज़रूरी है, इसके ऊपर ऑपरेशन करना ज़रूरी है, इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी में उनको निकालना ज़रूरी है, जो कीटाणुज होते हैं उनको मारना ज़रूरी है फॉर कंजप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को इनॉग्रेट किया गया। और कहाँ पे, ये ग्रेटर नोएडा। डेयरी है तो डेयरी का मतलब क्या होगा, दूध, दही, घी, ठीक है, मलाई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा सब। तो आपका डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे सारी बात की गई। और ये आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का 4 दिन लंबा ये इवेंट था। 12 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक ये इवेंट चला था। फिर दिस इज अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ग्लोबल इंडियन डेयरी स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट, फार्मर्स एंड पॉलिसी प्लानर्स। तो जो भी आपके डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है उन लोगों का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और ये किस थीम पे बेस्ड रहेगी, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं
इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट की किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था, याद रखेंगे। और जो ऐसी लास्ट समिट वो हुई थी इंडिया में, कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगर मैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात करूं तो इनके डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? वो है कैरोलिन एमोंट। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1903 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और जब भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम आता है तो हम क्या बात याद रखते हैं कि यहीं पे मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था, किन के द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज की। ये क्या है? जैसे वाटर का नाम आ गया तो अभी हमने देखा था ये तो डेयरी से रिलेटेड था, लेकिन वाटर मैनेजमेंट के लिए हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, हम वाटर को कैसे, उसके जो इश्यूज हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं जो क्लीन वाटर की स्कैर्सिटी है ना वो बढ़ती जा रही है। लोगों को क्लीन वाटर पीने के लिए नहीं मिलता। आप देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर, क्लीन वाटर हमारे पास है, ह्यूमंस के पास है, वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। जो बाकी वाटर है वो आपका खारा वाटर है, वो आपके ओशंस में, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस होती है उस खारे पानी को सूटेबल ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, जैसे वो डीसैलिनाइजेशन कहते हैं जिसको, वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो कॉस्टली प्रोसेस तो होती है, लेकिन उसके साथ जो आपका रेजिड्यू प्रोडक्ट निकलता है, वो जो स्लाइम होता है, उसमें आपका क्या होता है? लिथियम बहुत ज़्यादा होता है, आपका सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बैटरीज में, या फिर एज अ खाने के लिए सॉल्ट की तरह यूज़ पे। बहुत तरीके हैं, लेकिन जो प्रोसेस होती है ना, उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कि हम पानी को उबाल के उस सॉल्ट को अलग कर दें और क्लीन वाटर को अलग कर दें, उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो जो रेशो होता है ना कि क्या वो प्रॉफिटेबल एक बिजनेस रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस के तरीके से लोगों को देखा जाता है कि बिजनेस जो भी प्रोसेस शुरू की जाती है, क्या वो अफोर्डेबल प्रोसेस होगी, क्या वो सस्टेनेबल प्रोसेस होगी, क्या वो एक ऐसी प्रोसेस होगी जिससे हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे विदाउट एनी लॉस। तो ऐसा भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, फाइनेंशियली भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए समझिए कि वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर के लिए नई नई इश्यूज सोल्व, जो इश्यूज हैं उसको नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से, नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए अभी इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, इस स्टार्टअप के अंदर, आप कह सकते हैं स्टार्टअप चैलेंज के अंदर 76 स्टार्टअप्स को इंडक्ट किया गया। मतलब 76 स्टार्टअप्स को अपने साथ लिया गया और बोला गया कि आप वाटर कंजर्वेशन के लिए, आप वाटर मैनेजमेंट के लिए, आप जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कीजिए। और ये 76 स्टार्टअप्स को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हर स्टार्टअप को 20 लाख रुपए की फंडिंग प्रोवाइड की गई है, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सकें और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने में ये आपकी मदद की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किसके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए? 76 स्टार्टअप्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अंडर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, जो कि एक इवेंट था न्यू दिल्ली में। ये जो स्टार्टअप्स है ना, इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस, जो कि मार्च में हुई थी अंडर अमृत। और अमृत की फुल फॉर्म क्या होती है? अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, वो थी स्टार्टअप गेटवे। स्टार्टअप गेटवे, ये स्टार्टअप गेटवे बेसिकली क्या है? यहाँ पे स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं और शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और यहीं पे जो भी स्टार्टअप को लगता है कि हाँ ये स्टार्टअप ऑफ फ्यूचर है या हमारी ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगा, तो इसीलिए उनको फाइनेंशियली भी हेल्प अलग से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काकाडू एक्सरसाइज की। ये काकाडू एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि आपकी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई थी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई थी और इसमें इनको सपोर्ट मिला था रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का। तो होस्ट तो हमने देख लिया कौन है, ये आपका काकाडू एक्सरसाइज का रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ पे कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो 25 कंट्रीज का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 19 वेसल्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 34 एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 3000 जो आपके पर्सनल होते हैं, लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अगर यहीं पे मैं पूछ लूँ इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो इंडियन नेवल शिप सतपुरा ने यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसी के साथ साथ P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी, इनका भी हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो ये तो हो गया इंडिया का
25 नेशन, 19 वेसल, 34 एयरक्राफ्ट और 3000 पर्सनल हमें यहाँ पे देखने को मिले किस एक्सरसाइज में, जिसका नाम है ककाडो एक्सरसाइज। किसके द्वारा होस्ट की गई थी? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा। किसके साथ मिलके? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलके। और यहाँ पे थीम क्या रहेगी? पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। अगर मैं बात करूं ककाडो एक्सरसाइज की, पहली बार 1993 में इसको होस्ट किया गया था। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए ये सारी चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई, 1993 में इनिशिएट की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। अभी रिसेंटली फेडरल बैंक ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसान क्रेडिट कार्ड का। जैसे आप किसान को खेत में बीज चाहिए, बीज के साथ साथ उन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिए, फर्टिलाइजर के साथ साथ उन्हें, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उन्होंने खेती बाड़ी कर ली, उगा लिया, लेकिन उगाने के बाद उसको जब क्रॉप को ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए कॉस्ट चाहिए, उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगती है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, कई सारी चीज़ हो गई, तो इन सभी के रिलेटेड जो पैसा खर्चा होगा, क्योंकि इस फसल बेचने के बाद ही तो अमाउंट पैसा आएगा, तो उनके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना एक वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ये किसान क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया बाय फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक है, और ये जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड होगा ना, आप इसको किसी और इंडिविजुअल शॉपिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय करने में ही आपको मदद करेगा ये। ऑलराइट, तो क्या देखते हैं, फेडरल बैंक के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किया गया था। ठीक है, रीजन बीइंग कि जो रूरल सेक्टर है, रूरल फाइनेंस को डिजिटाइज करने में मदद किया जाए इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है ना, याद रखेंगे ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, ये जो इंस्टेंट केसीसी है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन आरबीआई हब के द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया, जो कि एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ केसीसी प्रोडक्ट फॉर फार्मर्स लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो था प्रोजेक्ट संभव। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं फेडरल बैंक की, तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? ये हैं आपके श्याम श्रीनिवासन। इसको हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? अलुवा, केरला में आपका हेडक्वार्टर रहेगा फेडरल बैंक का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मान लो आप किसी रिमोट एरियाज में हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका सैटेलाइट कनेक्शन नहीं आता, तो वहाँ पे आप इंटरनेट भी नहीं आएगा आपका, तो फिर आप बैंकिंग सर्विस कैसे यूज़ करेंगे? तो इसीलिए IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये एक यूनिट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इनके द्वारा अभी एक नई टेक्नोलॉजी, नया नेटवर्क डेवलप किया गया है, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से आप इवन इन द रिमोट एरियाज जहाँ पे आपकी सैटेलाइट कनेक्शन नहीं है आपको, वहाँ पे आप बैंकिंग सर्विस को इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये IDRBT के द्वारा नई टेक्नोलॉजी आई है, जो कि आपकी लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी। एंड आप देखेंगे यही काम अभी जैसे एलॉन मस्क हो गया, एलॉन मस्क ने क्या किया है, ये अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं ऑल अराउंड द अर्थ, जिसकी मदद से इवन इन द रिमोट एरियाज जहाँ पे आपका सैटेलाइट कनेक्शन नहीं आता, जहाँ पे आपके नेटवर्क की रेंज नहीं आती, वहाँ पे भी आपको कनेक्शन, वहाँ पे भी आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है स्टारलिंक के द्वारा। आपने देखा होगा लड़ाई हुई थी जब यूक्रेन में, तो रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो वहाँ पे उनके कनेक्शन तबाह हो गया था, तो वहाँ पे भी रिमोट एरियाज में यूक्रेन में लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था स्टारलिंक के द्वारा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड पांडा ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन इन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो आप ध्यान रखेंगे SBI फाउंडेशन एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, इन दोनों ने मिलकर अभी एक MOU साइन किया है कि जो रेड पांडा है ना, उसका जो कंजर्वेशन कर रहा है हमें, वहाँ वो जहाँ पे रहता है, उनकी जो लोकेलिटी है, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, उनको बेसिकली कंजर्व करना है। और इसके लिए स्पेसिफिकली जो जगह डिसाइड की गई, 2 जगह आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो है कंचनजंगा एरिया ऑफ सिक्किम एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन दोनों को कंजर्व करने की बात की गई, और यहाँ पे जो रेड पांडा का हैबिटेट है उसको सेफगार्ड करने की यहाँ पे बात की गई। किनके द्वारा? SBIF, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा मिलकर ये MOU साइन किया गया कि जो रेड पांडा स्पीशीज हैं उनको सेव किया जाएगा, उनका जो कंजर्वेशन है, उनका जो हैबिटेट है उसको सेफगार्ड किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल रेड पांडा डे की, ये आपका 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 3rd सैटरडे
हर साल सेम डेट नहीं होती, थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ये इंटरनेशनल रेड पांडा डे ऑब्जर्व करते हैं। तो 2022 में ये डे कब आता है, ये आपका 17 सितंबर को, 2021 में 18 सितंबर को और 2023 में 16 सितंबर को आपका ये डे आता है। और जो रेड पांडाज होते हैं ना, ये बेसिकली आपके चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल यहाँ पे मिलते हैं। ऑलराइट, याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ याद रखना एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के द्वारा गैंगटॉक सिक्किम में टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इस साल 2022 में। और वैसे नॉर्मली आपका थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया पंजाब की जो फाइनेंशियल एंड सर्विस डिलीवरी है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए। जो भी आपके पंजाब की फॉर मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए, एक प्रॉपर चैनल सेटअप करने के लिए $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? वॉशिंगटन डीसी में, और वॉशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर रहेगा। तो क्या क्या याद रखना है? 20 सितंबर को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया $150 मिलियन लोन फॉर पंजाब स्टेट के लिए इंडिया में। किस लिए? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। जो ये $150 मिलियन का लोन है ना, इसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 15 साल, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसीआई, कन्फेडरेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अप्रूव किया गया अमालगेशन ऑफ जियो सिनेमा, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म वायाकॉम 18 मीडिया। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओवर द प्लेटफॉर्म हम जानते ही हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, तो यही आपका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है। और ऐसे ही आपका जियो सिनेमा है एंड एक वायाकॉम 18 मीडिया है। तो याद रखेंगे सीसीआई ने अप्रूव किया मालगेशन ऑफ जियो सिनेमाज। जियो सिनेमा आपका मिल जाएगा किसमें? वायाकॉम 18 मीडिया में। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर दिस पार्टनरशिप रिलायंस जियो सिनेमा ओटीटी ऐप विल बी ट्रांसफर टू वायाकॉम 18। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवल शिप अजय की। इंडियन नेवल शिप अजय को अभी डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस। ये आपका आईएनएस अजय जो है प्रोजेक्ट 34 का है। ये एक सेकेंड अभय क्लास एंटी सबमरीन वॉरशिप शिप ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसको अभी रिसेंटली डीकमीशन किया गया था एट द नेवल डॉकयार्ड, कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में, आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस। अगर मैं आईएनएस अजय की बात करूं, आपको याद रखना है इसको 1960 में बनाना शुरू किया गया था। 1961 में इसका कंप्लीट हो गया था डेवलपमेंट। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था, जो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है 1974 में आईएनएस अजय को गिफ्ट किया गया था बांग्लादेश को, जहां पे इसका नाम रखा गया था बांग्लादेश नेवल शिप सूरमा। ठीक, और अब इसको वापस इंडियन नेवल शिप अजय को डीकमीशन कर दिया गया है, जो कि सेकंड अभय क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। कहाँ डीकमीशन किया गया है इसको? मुंबई महाराष्ट्र में डीकमीशन किया गया है। कितने साल की सर्विस के बाद? 32 साल की सर्विस के बाद इसको डीकमीशन करा गया है। नेक्स्ट, डेलॉइट्स ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 की बात करें, रिलायंस रिटेल की रैंक रही 56 और वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन ने यहाँ पे टॉप किया। 2022 M3M ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी एमर्ज एज द रिचेस्ट इंडियन इन एशिया और एलॉन मस्क ने टॉप किया ग्लोबली। क्या ये डाटा ठीक है? बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अंबानी अडानी रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं इंडिया के, एज वेल एज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, एज वेल एज ही इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इन द वर्ल्ड नाउ। फिर अडानी ही की बात करें तो उन्होंने एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट को बाय कर लिया और इस परचेज के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बन गए हैं इंडिया में। फिर महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल इनॉग्रेट किया गया था, कहाँ पर? मेडागास्कर में। यहाँ पे अडानी से रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखना, ये बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की। इंडिया रैंक करेगा 136 इन दिस पोजीशन और फिनलैंड ने यहाँ पे टॉप किया। प्रसार भारती की बात करें, एक एमओयू साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के साथ टू बूस्ट द कॉर्पोरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट।
नेक्स्ट आ जाता है फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 2022 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस चैंपियनशिप को जीता, जो कि कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था। बांग्लादेश ने नेपाल को ही हराया था फाइनल में बाय 3-1 से, और इन्होंने छठा एडिशन ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस चैंपियनशिप को जीत लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे हुई थी, काठमांडू नेपाल में ही हुई थी, और इन्होंने 3-1 से फाइनल मैच में जीत लिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बांग्लादेश की बात करें तो क्रिकेटर रुबेल होसेन, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। और हमने देखा था बांग्लादेश की एक और न्यूज़ कि अडानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ आईसीसी के द्वारा भी कुछ रूल्स को चेंज किया गया है। ठीक है, कुछ रूल्स को चेंज किया गया, तो याद रखेंगे। जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है कि जो सलाइवा बैन है बॉल पर, उसको परमानेंट कर दिया है। जैसे आप पहले देखते थे बॉल को चमकाने के लिए, बॉल को शाइन करने के लिए, क्योंकि जो शाइनी बॉल होती है ना, जो एकदम क्लीन बॉल होती है, वो स्विंग बहुत अच्छी करती है, वो घूमती बॉल बहुत अच्छे से है। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, पहले प्लेयर क्या करते थे, उस पर अपना सलाइवा लगाते थे टू पॉलिश इट दैट बॉल। जो भी गंदगी है उसको हटाने के लिए अच्छे से पॉलिश करते थे कि स्विंग अच्छी करे। तो इसीलिए वजह से फिर आपने देखा कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 आने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे जो सलाइवा यूज़ करना था बॉल पे, उसको बैन कर दिया गया था कि आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये टेम्परेरी बैन था पहले, लेकिन अब आईसीसी के द्वारा इस बैन को परमानेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो आईसीसी ने बोला कि जो बैन है ऑन द यूज ऑफ सलाइवा, उसको परमानेंट कर दिया गया है। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी प्लेइंग कंडीशंस में चेंजेस आए हैं। ये जो चेंजेस हैं, ICC has announced its playing conditions after the Chief Executive Committee approved the recommendation from Saurav Ganguly, chairman of the ICC's Men Cricket Committee। अगर यहीं पे अगर कुछ चेंजेस की बात करें, जैसे यूज ऑफ सलाइवा को बैन कर दिया गया कि जो भी बैटिंग कर, जो भी आउट होगा, ठीक है, वो हमेशा कहां पर आएगा, फेस करेगा। जो नया बैटर आएगा, ही विल बी रेडी टू फेस द बॉल ऑलवेज। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बॉलर थ्रोइंग टुवर्ड्स स्ट्राइकर्स एंड बिफोर द डिलीवरी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे रूल थे जो कि चेंज किए गए, लेकिन जो इनमें से सबसे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है सलाइवा बैन को परमानेंट कर दिया गया है। फिर आ जाते हैं प्रशांत झावेरी, इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। आरबीएल बैंक के इंटर्म सीईओ एंड एमडी राजीव आहूजा, इनको एक्सटेंशन मिल गया 3 मंथ से बाय आरबीआई। यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड जयति घोष टू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मल्टीलेटरिज्म। राजेश गोपीनाथ, इनको रीअपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस। जय शाह, इनको रीअपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल 1 साल के लिए। शंकर प्रसाद शर्मा को अपॉइंट किया गया एज न्यू नेपाल एनवॉय टू इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 17 सितंबर को। हर थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 में 17 सितंबर था, 2021 में 18 सितंबर था, और 2023 में 16 सितंबर को हमने ये ऑब्जर्व किया गया। और ये रेड पांडास बेसिकली मिलते कहाँ पर हैं, नेपाल में, इन द माउंटेन्स ऑफ नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे की। ये भी 17 सितंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है, और ये भी थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लगेगा ये बर्फ है, नहीं, ये प्लास्टिक है। क्योंकि प्लास्टिक हम जानते हैं ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये इन्वायरमेंट में हमेशा रहता है, और एक बार इसको बना दिया तो ये हमेशा आपके इन्वायरमेंट में रहेगा फॉर एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। इसी के साथ साथ अगर ये पानी में चला जाता है तो इसमें क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इसको खा लेते हैं, इसको खाना समझ के एक पेट में ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डाइजेस्ट होगा नहीं, और ये आपके पूरे, आप समझो आप प्लास्टिक को खा लो, एक कोई इंसान प्लास्टिक को खा ले तो वो उसके पेट में तो रहेगा ही। तो वो एक क्या है, एक बहुत हार्मफुल चीज़ होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इसीलिए इसको एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस माना गया है। और हम देख रहे हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कोस्टल लाइन पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है, और इससे हमारी जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, जो पानी में स्पीशीज़ हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ऑब्जर्व करते हैं 17 सितंबर को। यहाँ पे आपको थीम याद रखनी रहेगी, कनेक्टिंग पीपल फॉर अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। आई रिपीट, कनेक्टिंग पीपल फॉर अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे की, जो कि 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें स्टेट से रिलेटेड, स्टेट न्यूज़ की। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट अप्रूव किया गया अडानी ग्रुप को फॉर ताजपुर डीप सी पोर्ट। ये आपका ग्रीन डीप सी पोर्ट, ये आपका एक ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट रहेगा ताजपुर वेस्ट बंगाल। इसके लिए अभी बोली लगी थी, बिडिंग लगी थी, और जो हाईएस्ट बिड रही थी वो किसकी रही? अडानी ग्रुप की रही। ठीक है, और इन्हीं को अभी लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा कि आप इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी टोटल वो है 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो 15,000 करोड़ रुपए की लगेगी, और उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसमें 10,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो कौन डेवलप कर रहा है आपका ताजपुर डीप सी पोर्ट को? ताजपुर ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट को, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो अडानी ग्रुप कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जस्टिस टी राजा की। इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने अभी टाई अप किया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ, ताकि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, अटेंडीज हो गए, इनको रिक्रूट करने के लिए, ताकि बेटर ट्रेनिंग ऑफिशियल्स को, प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड किया जा सके इन द स्टेट ऑफ मेघालय। आई रिपीट, मेघालय एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने मिलकर अभी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। और ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे ये कहाँ पे होंगे? आपके मेघालय में रिक्रूटमेंट करने के लिए, मेघालय में इन लोगों को इनको पोस्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी, और ये टाई अप लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ इन द सीरीज ऑफ द ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी। आईसीजीएस सक्षम ने अभी कमीशन किया गया इसको गोवा में। नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स कब बिगिन हुए थे? कहाँ पे? नॉर्वे में। इसी के साथ साथ लॉक शील्ड्स भी याद रखेंगे आप, नेटो की एक्सरसाइज थी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ने ऑर्गेनाइज किया विंग्स इंडिया 2022 को, जो कि हैदराबाद में हुआ। और हैदराबाद एंड तेलंगाना, हैदराबाद जो कि आपका तेलंगाना, इन्होंने मिलकर टी हब 2.0 को लॉन्च किया था। फिर थर्ड इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 लीग की बात करें, ये कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया मिलिट्री एक्विजिशन ऑफ वर्थ 8,357 करोड़ रुपीस। अब हम इंडिया, आप याद, और एक चीज़ और याद रखेंगे, डिफेंस सेक्टर में हम पहले इंपोर्ट बहुत करते थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। हम इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर रिलेटेड ही। इसीलिए आपने देखा होगा पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, वो 90 to 95% इंडिजिनियसली प्रोडक्ट से बिल्ड किया गया है। और जो हम डिपेंडेंट थे बाहर के सेक्टर्स पे, बाहर की कंट्रीज पे इंपोर्ट के लिए, वो भी इंपोर्ट कम होता जा रहा है। अब हम एक्सपोर्टिंग कंट्री ज़्यादा बन रहे हैं। अभी चेंज नहीं आया एकदम, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे इंडिया एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। जो चीज़ मैन्युफैक्चर करेगी वो बाहर एक्सपोर्ट करेगी। जैसे आप चाइना को देख सकते हैं, चाइना में क्या हो रहा है? चाइना को फैक्ट्री कहा जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनाती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इंडिया भी मैन्युफैक्चर पे फोकस कर रहा है। फिर आ जाते हैं सुरक्षा कवच 2.0। ये इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा एक जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, सुरक्षा कवच 2.0। नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात गवर्नमेंट। इनके द्वारा फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी को लाया गया 2022 से 2027 के लिए इन अहमदाबाद। आई रिपीट, देखो सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से 2027 कहाँ पर आई? गुजरात में आई। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को कौन सी स्टेट में अपनाया गया? वो गुजरात में अपनाया गया। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट कौन सी बनती जा रही है इंडिया की? वो गुजरात बनती जा रही है। 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे? अहमदाबाद गुजरात में होंगे। फिर पहला स्टील स्लैग रॉड कहाँ पे है? गुजरात सूरत में है। फिर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ सेटअप किया जाएगा? वो भी गुजरात में सेटअप किया जाएगा, जामनगर में। और इसी से रिलेटेड ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किसकी मदद से सेटअप किया जा रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से सेटअप किया जा रहा है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी है ये क्या है? टू प्रमोट द सिनेमेटिक टूरिज्म थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर सिनेमा एंड गुजरात। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जल्दी से रिवीजन सेगमेंट। करंट अफेयर्स हो गए, अब एक बार रिवाइज कर देते हैं। सरबंदा सोनोवाल जी, इन्होंने मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, असम में पढ़ लेना, PDF से इजी चीज़ है। फिर आ जाते हैं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी, इन्होंने एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को रिव्यू किया लद्दाख में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्रिमिनल प्रोसीजर को एक एक्ट लाया गया, जिससे आपके जो बायोमेट्रिक डाटा होगा ना, किसी भी इंडिविजुअल का जो अक्यूज होगा वो लिया जाएगा और उसका डाटाबेस मेंटेन किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया IDF WDS ग्रेटर नोएडा में।
76 स्टार्टअप्स को ऑन बोर्ड किया गया अंडर द इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। फॉर मल्टी नेवल एक्सरसाइज ककाडू, ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई थी। इसमें कुछ काफ़ी सारे 25 नेशंस का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फिर फेडरल बैंक एंड यूनियन बैंक ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग इन तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश रिस्पेक्टिवली। यूनियन बैंक ने मध्य प्रदेश में और फेडरल बैंक ने तमिलनाडु में। IDRBT ये एक पायनियर है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क टू ब्रिंग बैंकिंग टू रिमोट प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे सैटेलाइट कनेक्शन भी नहीं होता, वहाँ पर लॉन्ग रेंज रेडियो से आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। SBI एंड वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा पार्टनर किया गया ताकि जो रेड पांडा का हैबिटेट है उसको कंजर्व किया जा सके। और ये कहाँ पे मिलते हैं रेड पांडा? मोस्टली इन द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल। फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन्होंने $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया पंजाब गवर्नमेंट के लिए ताकि उनकी फाइनेंस एंड सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया जा सके। CCI ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म विद वायाकॉम 18। INS अजय, इनको डिकमीशन कर दिया गया आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस। बांग्लादेश ने 2022 का SAFF वीमेन चैंपियनशिप को जीता, जो कि नेपाल में हुई थी। 3-1 से जीता था नेपाल को हरा के। बांग्लादेश क्रिकेटर रुबेल होसेन ने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ICC ने अनाउंस किया क्रिकेट रूल्स को, जैसे नए क्रिकेट रूल्स जिसमें से कुछ बैन कर दिए गए हैं, जैसे स्लाइवा बैन को परमानेंट कर दिया गया है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे 17 सितंबर को 2022 में। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ये भी 17, और ये दोनों आपके 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ने अप्रूव किया एक लाइन ऑफ इंटेंट फॉर अडानी ग्रुप फॉर ताजपुर डीप सी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने कभी MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ ताकि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की जा सके मेडिकल प्रोफेशनल्स की। जस्टिस टी राजा, इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। और एक और होता है T राजा कुमार, वो कौन थे? उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था FATF का, और पहले सिंगापुरियन बने थे वो। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-27 के लिए अहमदाबाद में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द इंडियाज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज प्रोपोर्शन ऑफ GDP? ये क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और होंगे, वो उनका वेट कीजिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2023? विज्ञान प्रगति, विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इन अ साइंस मैगजीन रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन? फिर चौथा क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेटेड सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ रीइंफोर्समेंट लीडर EV रामस्वामी पेरियार? पांचवा, विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द कोस्टल क्लीनअप डे कैंपेन इन इंडिया? इसके बाद छठा क्वेश्चन लिखिए जरा, हंगेरियन ग्रैंड पिक्स किसके द्वारा जीती गई व्यक्ति का नाम बताओ, और वो किस के लिए ड्राइव करता है, किस कंपनी के लिए ड्राइव करता है? सातवां क्वेश्चन आ जाता है आपका, जरा बताओ। 7th क्वेश्चन है मिशन भूमिपुत्रा ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? विच स्टेट लॉन्च दिस मिशन भूमिपुत्रा? ठीक है, भूमिपुत्रा। ये आपके 7 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मैं पहले दे चुका हूँ, छठा और 7वां आज के नए होमवर्क क्वेश्चंस है। रिवीजन बहुत अच्छी होगी, बिना चीटिंग के साथ कमेंट कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@officerscloud.com।
affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।